Welcome to all. Good morning, everyone. Class 10th, subject Social Study, Economics, Chapter 14, Economic Concept and Planning. So, I made you explain the historical changes in the sectors and increasing importance of tertiary sector in production. Now, we are talking about the economic growth and economic development. So first of all, we have to understand the differences between economic growth and economic development. Economic growth reflects an increase in that country's gross domestic product, that is called the GDP. Remember this word GDP. अक्सर एग्ज़ाम में इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसकी फुल फॉर्म बताना होता है GDP की, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Now, what does it mean by? It means इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ग्रॉस जो होता है यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो होता है उनके इंक्रीजमेंट पे डिपेंड करता है, उनकी बढ़ोतरी पे डिपेंड करता है, उनकी कितनी ग्रोथ हो रही है. और उससे भी ज़्यादा ग्रोथ कब होगी, जब उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंज्यूमिंग होगा. कंज्यूमिंग मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड मार्केट में तब बढ़ती है जब उसका कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है, कंज्यूमिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. ठीक है, और यही मैटर करता है, ये एक बेस होता है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल लेवल जो होता है उसको इंक्रीज़ करने में, उसको बढ़ाने में. ठीक है. नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ अ ब्रॉडर टर्म. और अगर कहीं दूसरी जगह ये चला जाता है, अगर ये ग्रोथ कहीं और चली जाती है, इट इज़ लाइक अगर किसी कंट्री में इम्पोर्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, दैन डेफिनेटली उस कंट्री का इकोनॉमिकल लेवल जो है वो डाउन ही होगा, कभी अप नहीं जाएगा. जस्ट बिकॉज क्योंकि उसे बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, बाहर से प्रोडक्ट्स को मंगवाना पड़ता है, तो उस पर टैक्सेस हो जाते हैं. प्लस अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं तो जो पैसा होगा वो घर में ही रहेगा. इट इज़ कॉल्ड, फॉर एन एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक एन स्टोरी. सपोज़ अगर कोई एक फैमिली है, ठीक है, वो क्या करती है, उसकी एक शॉप है. ठीक है, एक फैमिली का एक जो हेड पर्सन है उसकी एक शॉप है. अब वो क्या कर रहा है, उस शॉप में वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स रखता है जो डोमेस्टिक होते हैं. ठीक है, जो घर पे बनते हो. ठीक है, तो वो घर पे बनने वाले प्रोडक्ट्स को जब सेल आउट करेगा तो उसकी जो अर्निंग होगी वो घर में रहेगी. इससे क्या होगा, उसको इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा. ठीक है, उसकी ग्रोथ होगी क्योंकि मार्केट में अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है उन सारे प्रोडक्ट्स की तो उसको प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, और प्रोडक्शन बढ़ाने पे क्या होगा कि उसकी डिमांड बढ़ रही है, फिर उसको अर्निंग ज़्यादा हो रहा है, और अर्निंग ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी. और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से और ये होगा कि उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सपोज़ अगर वो कोई भी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, पहले 10 प्रोडक्ट्स करता था, डिमांड ज़्यादा होने लगी तो 15 एंड 20 करने लग गया, तो इससे अर्निंग जो हो रही है वो अर्निंग उसकी कहाँ हो रही है, घर की घर में रह रही है. और जिससे क्या होगा, अब उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो घर में हो रहा है. अब वो धीरे धीरे खुद का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, और वो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, उसका धीरे धीरे बढ़ेगा. ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्लोली क्या कर रहा है, वो उस खुद को डेवलप करने का कोशिश कर रहा है. तो वो डेवलपमेंट हुआ है उसका. डेवलपमेंट बेस्ड होता है किस पे, या डिपेंडेंट होता है ग्रोथ पे. तो वो डेवलपमेंट हो गया. अब कंपैरिजन दिस कंडीशन, अगर उसे कोई प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक की डिमांड मार्केट में इतनी नहीं हो रही है, और लोग ज़्यादातर अगर वो कोई प्रोडक्ट बाहर से परचेज़ करके ला रहा है और लोगों के पास उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उसे हमेशा बार बार बाहर से क्या करना पड़ेगा, उसे परचेज़ करना पड़ेगा. वो खुद से खुद क्या करेगा, परचेज़ करेगा और फिर लाके उसको सेल आउट करेगा. तो इससे उसको इतना बेनिफिट नहीं होगा. ठीक है, जितना उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हो रहा था. दैट्स वाई एक स्कीम होती है, एक प्लानिंग था जो इंडिया का मूवमेंट चला था, नेशनल मूवमेंट चला था जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे. तो दैट्स वाई इंडिया जो था इतना बैकवर्ड चला गया. इंडिया को दैट इंडिया वॉज कॉल्ड गोल्डन बर्ड, राइट. तो इंडिया को गोल्डन बर्ड इसलिए बोला जाता था क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड होता था, बहुत वेल्दी था, बहुत कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की. बट क्या होता था, फॉरेनर्स जब आए थे, जब ब्रिटिशर्स आए थे, आउटर अटैकर्स आए थे, तो उन्होंने काफ़ी रॉबरी कर ली. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वी विल अंडरस्टैंड
दिस सिचुएशन इन द हिस्ट्री। तो इसलिए क्या हो गया था, जब ब्रिटिशर्स ने आकर के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना शुरू किया, तो इंडिया की जो इकोनॉमिकली लेवल था वो डाउन होता गया, क्योंकि इंडिया को वो परचेज़ करने के लिए फोर्स किया जाता था। फोर्सफुली सेल आउट करने की वजह से इंडिया इकोनॉमिकली डाउन होता गया और इतना पीछे चला गया। ठीक है, तो इससे ये होता है, इसीलिए इम्पोर्ट जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल लेवल को डाउन कर सकती है। ठीक है, और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जा सकती है, जिससे जब कंट्री के पास में या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये सारा पैसा जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाएगी तो वो क्या कर सकती है, वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी। अगर किसी गवर्नमेंट के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो कंट्री क्या करेगी, डेवलप करेगी खुद। इट इज़ सेम लाइक इन टुडेज़ न्यूज़पेपर, आप कल का न्यूज़पेपर देख लेना या आज का भी देख लेना, बाहर की जो फॉरेनर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड एंड कोविड-19 जो फ्रिक्शनिंग चल रहा है सारी कंपनीज़ के अंदर, जो एम्प्लॉयज़ को हटा रहे हैं, इसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इसको कवर अप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, मोस्टली रेस्टोरेंट्स के और जो कैफ़े हैं वहाँ पे जो लेबर्स काम करते हैं उनके लिए ये प्रॉफिटेबल है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी डिमांड बढ़ाई है, सबसे पहले तो डिमांड बढ़ाना ज़रूरी होता है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है, वो ये है कि अगर जो भी बिल होगा, जो भी बिलिंग होता है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, आप कुछ कैफ़े वगैरह में जाओ कुछ भी लेने, स्नैक्स लेने, तो जो भी उसका बिलिंग होगा उस बिलिंग का 50% यू हैव टू पे, ओनली 50% यू हैव टू पे एंड रिमेनिंग 50% गवर्नमेंट विल पे। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, बाकी का बिल पे करेगी। दैट्स वाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जाएंगे। अब कस्टमर्स ज़्यादा जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिएगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिएगा तो लेबर्स भी ज़्यादा चाहिएंगे। इसीलिए क्या होगा कि लेबर्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट का आ रहा था वो प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो ऐसा तब कर पाती है गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट के पास खुद के पास एक इनफ अमाउंट हो जो वो ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को बियर कर सके। और ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कभी भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑल आर कॉल्ड द नेचुरल डिज़ास्टर। ये सब कुछ क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर पे डिपेंड करता है। फ्लड आना, ऐसे किसी पैनेडेमिक आना या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आना, तो ये सारे जो होते हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर पे डिपेंड होते हैं। तो बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होगी वही ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं एक्स्ट्रा, जैसे अगर ये कोविड-19 आया हुआ है तो गवर्नमेंट ने सारा बियर किया है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इन सबको सॉर्ट आउट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो गवर्नमेंट के पास अर्निंग आएगी, वो कहाँ से आएगी, जो हम तो टैक्सेस पे करते हैं, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नेशनल ड्यूटी है जो हमको फॉलो करनी चाहिए, टैक्सेस पे करना। ठीक है, और ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना। तो ये सारे जो रीज़न्स होते हैं, दीज ऑल आर अबाउट द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारा डिफरेंसेस था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड नाउ इट इंडिकेट्स एन इंक्रीज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, आई एम नॉट केम टू द बुक। अभी तक बुक वाला स्टार्ट नहीं किया है मैंने, मैं आपको सिर्फ एक चैप्टर जो है वो टॉपिक जो है इसका वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। It indicates our increase in citizens' equality of the life and is often measured using the Human Development Index। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किस पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे। इट इज़ सेम लाइक अगर वी वर टॉकिंग अबाउट द फैमिली, वी टुक अ एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें ये होता है कि एक फैमिली होगी, उस फैमिली के अंदर इक्वली पर ह्यूमन जो होगा, सारे जो ह्यूमन्स होंगे, सारे उसके जो सिटीजन्स होंगे, उस फैमिली के अंदर जितने भी पर्सन्स होंगे वो सब खुद का सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे जब उनका इकोनॉमिकली ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, सबका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो डिपेंड करता है ये सेम सिचुएशन कंट्री के लिए भी। दैट्स वाई
जब नेशनल मूवमेंट आया था, जब इंडिया की इंडिपेंडेंसी का प्लान हो रहा था, उस टाइम में ही ये एक स्कीम फॉलो की गई थी, दैट इज़ स्वदेशी अपनाओ। ठीक है, मीन्स फॉलो स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब होता है जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि ये जो इनकम रहेगी, ये जो अर्निंग रहेगी वो कहाँ रहेगी, आपकी कंट्री में ही रहेगी। दैट्स वाई ये जो पॉलिसी होती है मोस्ट ऑफ दी हमें देखने को मिलती है, अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिलती है। कई बार इंडिया में भी होता है, कुछ लोग होते हैं जो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो करना मस्ट समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा जो है वो हमारे कहाँ जाएगा, कंट्री में ही जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर, स्टार्ट द टॉपिक। Countries with higher income and considered more developed than those with low income। अब अगर कंट्रीज़ की इनकम ही बहुत ज़्यादा लो होती जा रही है तो वो कभी भी क्या होगी, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट को नहीं कर पाएगी। कंसीडर करना ज़रूरी है डेवलपमेंट को, लेकिन लो इनकम के साथ में नहीं हो सकता। मोर income means the availability of more goods to fulfill human needs. As different nations have different size of population, so for comparison among nations, total income is not a suitable criterion. By comparing total income, we cannot determine how much the average person is earning. जब तक पूरी कंट्री की इनकम जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है, या फिर कैसे एक नेशनल कैपिटल इनकम जो होती है वो डिसाइड होती है, वो नेशनल कैपिटल इनकम ऐसे डिसाइड होती है। इनिशियल द चैप्टर, जब चैप्टर के स्टार्टिंग हम कर रहे थे, मैंने आपको समझाया था कि पर पर्सन की जो इनकम होगी वो डिपेंड करती है किस पे, या पूरी फैमिली की इनकम डिपेंड करती है पर पर्सन की इनकम पे, और पूरी फैमिली की इनकम डिसाइड करती है स्टेट की इनकम पे, और स्टेट की इनकम डिसाइड करती है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम डिसाइड करता है कि कंट्री इकोनॉमिकली किस लेवल पे है। कुछ कंट्रीज़ जो होती है उनको क्या बोला जाता है, दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज़, लाइक जापान, अमेरिका, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ठीक है, तो इंडिया डेवलपिंग में आता है, अभी भी अंडर डेवलपिंग में आता है, मतलब इतना ज़्यादा भी लो नहीं है, बट अभी भी दूसरी अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया को काफ़ी एफर्ट करने की नीड है। तो ये सब कैसे डिपेंड करता है, अमेरिका को रिच कंट्री में काउंट किया जाता है, कैपिटलिस्ट कंट्री में काउंट करता है इकोनॉमिकली, और सोशल स्टडीज़ की लैंग्वेज में रिच कंट्रीज़ को, या रिच वर्ड जो होता है उसको कैपिटलिस्ट में काउंट किया जाता है, कैपिटलिस्ट एक वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के जो पर्सनस हैं उनकी इनकम अच्छी है, वहाँ की नेशन की इसीलिए अच्छी है, और वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, और इसीलिए वो लोग ग्रोथ कर पाते हैं और डेवलपमेंट कर पाते हैं। सो दीज ऑल आर अबाउट द इकोनॉमिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ग्रोथ कितनी हो रही है, और ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट कितना होगा। नाउ national income and per capita income are very useful in calculating development level and progress of a country, but it is not the suitable index to show the development and welfare progress of a country। ये सब एक इकोनॉमिकली प्रोग्रेस लेवल, डेवलपमेंट का लेवल जो होता है वो शो कर सकता है, लेकिन ये कभी भी क्या कर सकता है, इस चीज़ को शो नहीं कर सकता कि वेलफेयर प्रोग्रेस कितनी हुई है किसी भी कंट्री में। नाउ अगर इंडिया, इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिया, अगर इंडिया के इकोनॉमिकल लेवल की बात करें तो वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। उसके पीछे रीज़न ये भी है कि इंडिया वेलफेयर वाले बहुत सारे काम करता है। ठीक है, इंडिया में एक ये भी सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें इतने सारे पर्सनस मिनिस्टर्स हैं, तो उन सबको पे करना होता है, उन सबके पेंशन्स होते हैं, उन सबकी सैलरीज होती है। ठीक है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सबको पे करना होता है। अदर कंट्रीज़ में इतना एक्सपेंसेस नहीं होता, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होते। अदर कंट्रीज़ इतने ज़्यादा वेलफेयर प्लान्स नहीं करती है।
जैसे इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे प्लान्स होते हैं, कोई अनएम्प्लॉय है तो उसके लिए भी प्लान है, ठीक है, कोई बेरोज़गार है तो उसके लिए प्लान है, कोई ओल्ड पर्सन है तो उनके लिए भी पेंशन है। ऐसे बहुत सारी पेंशन्स, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो इंडिया फॉलो करता है, ठीक है। ये सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो इंडिया खुद के सारे इंडिया कंट्री जो होती है वहाँ के सिटीजन्स को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हाईली लेवल पे किया जाता है, ठीक है। ऐसा अदर कंट्रीज़ में नहीं होता है। तो वेलफेयर प्रोग्रेस जो होती है उसको हम इकोनॉमिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट सूटेबल। When we see personal ambitions and targets, we notice that people not only want good income but also require security, dignity, equality, freedom. अब इंडिया के अंदर क्या कहीं पे भी आप किसी भी कंट्री में देख लो, इनफ इनकम होना या गुड इनकम होना इनफ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होने के साथ साथ उन लोगों को क्या चाहिए होता है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी के बाद डिग्निटी, एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है वो भी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, ठीक है, और एक इनफ फ्रीडम चाहिए, ठीक है, एक लिबर्टी चाहिए होती है। सो इनकम इज़ नॉट द ओनली इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो इनकम अकेला इकोनॉमिकली ही सब कुछ नहीं है। डेवलपमेंट कब होता है, ओवरऑल सब कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई फैमिली है, देन टू फैमिलीज़, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू फैमिलीज़ है, दोनों नेबर्स है। एक फैमिली के अंदर क्या होगा, एक अर्निंग करने वाला, अर्निंग सोर्स सिर्फ एक है, ठीक है। अब वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अर्न करने की कोशिश करेगा जिससे वो फैमिली की जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफ़िल कर सके। तो वो लोग कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, मीन्स वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड सारे लोग कभी भी उसको ग्रोथ नहीं कर पाएंगे या डेवलप नहीं कर पाएंगे। एंड कंपैरिजन अदर फैमिली, जो सेकंड फैमिली है उसमें क्या होगा, सपोज़ 6 मेंबर्स है या 8 मेंबर्स है, 8 में से 6 पर्सन्स जो हैं वो सारे इनकम सोर्सेज हैं, मतलब 6 पर्सन्स क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। देन ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कंपैरिजन फर्स्ट फैमिली, क्योंकि उसमें अर्निंग सोर्सेज भी ज़्यादा हैं तो ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई उनको इतना एक क्राइटेरिया मिल जाएगा, एक इनफ सिचुएशंस मिल जाएंगी, एक जो अर्निंग होती है, इनकम होती है वो मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी कि वो खुद को डेवलप कर सकें। We cannot get developed social structure and good environment only by money. आप पैसों से सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर और जो एक गुड एनवायरनमेंट होता है सिर्फ वही नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, ये सिर्फ पैसों से ही नहीं मिलता है। It was considered that people will be happy with the increase of national income. बहुत ज़रूरी है नेशनल इनकम का भी इंक्रीज़ होना, क्योंकि नेशनल इनकम अगर इंक्रीज़ नहीं होगी तब तक आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप इंडियन ही कहलाओगे, इंडियन ही बोले जाओगे, और इंडिया जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक हमारी भी कोई वैल्यू इतनी नहीं होगी। इट इज़ सेम लाइक आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, इफ़ यू आर बिलोंग फ्रॉम, अगर कोई और पर्सन है वो अगर किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, दैट्स नॉट मीन कि वो भी पुअर होगा, मे बी वो खुद ज़्यादा उसका अर्निंग सोर्स होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बट अगर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो लोग उसके लिए क्या बोलेंगे, सोशली उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सोशली उसको यही बोला जाएगा कि उसकी फैमिली तो पुअर है बट ये खुद को रिच शो कर रहा है, दैट इज़ नॉट गुड थिंग, ठीक है। तो ये वाली बात होती है कंट्री के लिए भी। कंट्री जब तक आपका इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं करेगा या इसका नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा अर्निंग करना किसी भी तरीके से फ्रूटफुल नहीं रहेगा, या हमारे जो डिग्निटी है उसको एक अच्छी खासी सॉवरेनिटी जो चाहिए होती है वो कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है यू कैन आस्क टू मी, एंड इन द फर्स्ट क्लास एंड 9th क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू when we read about the economics you have to think like a businessman। अगर आपको इकोनॉमिक्स को समझना है तो आपका माइंड एकदम एक बिजनेसमैन के जैसा होना चाहिए,
जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को सोचे। आपने देखा होगा अभी अगर ये कोई भी सिचुएशंस आई है, अगर कभी फ्लड आया है या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आई है, तो जो कंट्री के कैपिटलिस्ट पर्सन्स हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जिन्होंने वेलफेयर वाले काम किए, कई लोगों ने अभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है कंट्री को, इकोनॉमिकली भी किया है, इंस्पिरेशन भी दिया है, लोगों को प्रमोट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया है। तो ये सब उन्होंने क्यों किया है? ये सब वो सेल्फ क्या कर रहे हैं, खुद का पैसा खर्च कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि ताकि कंट्री क्या कर सके, वो डेवलप हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेवलप कर सके खुद को, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके, या जो पुअर लाइन होती है उस लाइंस को क्रॉस कर सके। गवर्नमेंट भी इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स करवाती है, क्योंकि जब तक हम खुद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, खुद को खुद प्रमोट नहीं करेंगे, या जो ये इतने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं हमारे डेवलपमेंट में, उसको जब तक दूर नहीं करेंगे, तब तक कंट्री जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द नेशनलिज्म ऑफ फीलिंग। एक जो फीलिंग होती है ना, मैं, मेरी कंट्री और मेरे कंट्री के लोग, हम सब एक फैमिली हैं, और फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की लुक आफ्टर करते ही हैं। तब तक क्या होगा, कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एक फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ वंस अगेन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।